देखिए, मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है यह जैविक जो प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से मृदा पर निर्भर करती है, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो मृदा पर ही निर्भर करते हैं। तो इसलिए मृदा संरक्षण जो है वो बहुत ही आवश्यक है। मृदा संरक्षण यानी कि सॉइल कंजर्वेशन। तो मृदा एक अमूल्य और प्राकृतिक संसाधन है जिस पर संपूर्ण प्राणी जगत निर्भर है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मृदा प्रदूषण की एक गंभीर समस्या है और मृदा संरक्षण एक अनिवार्य एवं अत्याज्य कार्य है। मृदा संरक्षण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत न केवल मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है, बल्कि उसमें सुधार की भी कोशिश की जाती है। मृदा संरक्षण की दो विधियां हैं, जिसमें जैवीय विधि और यांत्रिक विधि। जैवीय विधि यानी कि फसल संबंधी और वन रोपण संबंधी। फसल संबंधी फसल चक्र यानी कि अपरदन को कम करने वाली फसलों के का अन्य के साथ चक्रीकरण, यानी कि विभिन्न फसलों को फसल चक्र की जो प्रक्रिया है, फसल चक्र प्रक्रिया अपना करके अपन अपरदन को रोक सकते हैं। यानी कि जब फसल बोएं तो विभिन्न प्रकार की फसलों को हेर फेर करके बोते रहना चाहिए। कभी बाजरा है, कभी सरसों है, तो सरसों के साथ में गेहूँ है, गेहूँ सरसों चना, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से अपनाया जाना चाहिए। यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों का क्रम अपनाया जाना चाहिए। केवल एक ही प्रकार की जो फसल है उसका उत्पादन नहीं किया जाए। दूसरा, पट्टीदार खेती। विभिन्न स्थानों पर सीढ़ीनुमा खेती बनाई जाए, यानी कि विभिन्न स्तरों पर उसी क्षेत्र को समतल किया जाए और समतल करके पट्टीदार कृषि की जाए। तीसरा है सीढ़ीनुमा खेती, यानी कि इससे डाल में कमी ला करके अपरदन को रोका जा सकता है और पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत सीढ़ीनुमा कृषि अपनाई जानी चाहिए। तो इस तरह से विभिन्न स्थानों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाए और सीढ़ीनुमा खेत बना करके ये इसको विभिन्न ढाल के अनुरूप खेत बनाए जाए और वहाँ कृषि की जानी चाहिए। मॉल्विंग पद्धति यानी कि खेती के आधार पर, यानी कि जो मॉल्विंग पद्धति है इसमें विशेष प्रकार की 10 से 15 सेंटीमीटर की मोटी परत बिछाई जाए और उस परत के अंतर्गत ये होता है कि जो वाष्पीकरण की दर होती है उस वाष्पीकरण की दर को रोका जाए, जिससे कि मृदा का अपघटन ना हो। मृदा के अंतर्गत नमी को रोके रखने का प्रयास किया जाता है। रक्षक मेखला है। खेतों के किनारे पवनों की दिशा में समकोण पंक्तियों में वृक्ष तथा झाड़ी लगा करके पवनों द्वारा होने वाले अपरदन को रोका जा सकता है। खादों का प्रयोग है, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो हरी खादें उनका उपयोग किया जाए या जो देसी खादें हैं उनका उपयोग किया जाए। तो इस तरह से यानी कि विभिन्न प्रकार की खादों का उपयोग किया जाए, रासायनिक जो पदार्थ हैं उनका उपयोग नहीं किया जाए। इसके अलावा वृक्षारोपण है। वृक्षारोपण करके भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाए जाएं, जिससे कि मिट्टी की जो परत है
उसको संगठित रखा जा सके। तो इस तरह से वृक्षारोपण किया जाए। यांत्रिक पद्धति है। यांत्रिक पद्धति के अंतर्गत यानी कि कंटूर जो होता है समोच्च रेखाओं के अनुसार, ढाल के अनुसार उसकी जुताई की जाए, उसमें उसी के अनुसार विभिन्न समोच्च रेखीय जुताई की जानी चाहिए। तो इस तरह से यानी कि जो कंटूर समोच्च रेखाएं हैं उन समोच्च रेखाओं के समान जो है वो उनका उपयोग किया जाए। वेदिका का निर्माण है यानी कि अत्यधिक ढाल वाले जो क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत विभिन्न ऊंचाइयों पर वेदिकाएं बनाई जाए और उन अपवर्तन को रोका जा सके। अवनल का नियंत्रण है यानी कि अफवाह जल रोक करके वनस्पति आवरण में वृद्धि करके अफवाह के नए रास्ते बना करके ढाल पर अवरोध खड़ा किया जाए। ढालों पर अवरोध खड़ा किया जाए जिससे कि बहता हुआ जो जल है उसको अधिक से अधिक रोका जाए। इस तरह से विभिन्न स्तरों पर जो है वो प्रयास किए जाने चाहिए और भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से ही इस दिशा में अनेक कदम उठाए जाने लगे हैं। सुदूर संवेदन तकनीक के माध्यम से समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान की जा रही है। तो इस तरह से यानी कि इस अपवर्तन को रोका जाए। इसके अलावा यानी कि प्रदूषण से बचाव है। प्रदूषण से जो बचाव है उसमें विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण हो रहे हैं वो श्रीकरण है, विभिन्न प्रकार के रासायनिकों का उपयोग है, इनको रोका जाना चाहिए। नहरों द्वारा जल व्यवस्था हो, नहरों के द्वारा जो सिंचाई की व्यवस्था है वो भी एक समुचित व्यवस्था को अंतर्गत हो। बंजर भूमि का विकास हो, दोषपूर्ण भूमि का जल प्रबंधन नवीनीकरण है। नम भूमियाँ हैं यानी कि जहाँ जल की मात्रा अधिक होती है उन क्षेत्रों के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको रोका जाए। तो इस तरह से यानी कि मृदा संरक्षण जो है वो आवश्यक है। According to UN's Food and Agriculture Organization, some key roles of soils are यानी कि UN के अनुसार जो है फूड एंड एग्रीकल्चर खाद्य एवं कृषि विभाग के माध्यम से जो है वो कुछ नियम बताए गए हैं जो कि सॉइल इरोशन इज सो इम्पोर्टेंट यानी कि जो मृदा संरक्षण है वो आवश्यक है। सॉइल से हेल्प फाइट एंड एडप्ट टू क्लाइमेट चेंज बाई कलेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग कार्बन एंड रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस इन द एटमॉस्फेयर यानी कि जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज कलेक्टिंग एंड स्टॉर्मिंग कार्बन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस जो है वो भी मृदा अपरदन के माध्यम से रोका जा सकता है। और ये यानी कि सॉइल हेल्प टू फाइट एंड एडॉप्ट क्लाइमेट चेंज यानी कि मृदाएँ जो हैं वो हमको इस तैयार करती हैं कि हम वातावरण के अनुसार ढल सकें। रिसाइलेंट सॉइल अलाउ फॉर वाटर इनफिल्ट्रेशन थ्रू सॉइल filtering pollutions and preventing them from leaching into the groundwater. Soil capture and store water for crops, whereas degraded soil retain less water, reducing surface evaporation and increasing water use efficiency and productivity are also process assembly health soil provide fiber fuel यानी कि सॉइल मृदा है जो है मनुष्य के लिए एक मेडिकल प्रोडक्ट यानी कि एक चिकित्सकीय क्षेत्र में फाइबर युक्त भोजन प्रदान करता है जो कि इकोसिस्टम को भी चलाता है यानी कि पर्यावरणीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको चलाने में मदद करता है। बायोडाइवर्सिटी है दे आर की पार्ट ऑफ ग्लोबल साइकिल यानी कि जो जैव विविधता है वो भी एक
ग्लोबल साइकिल का पार्ट है जो कि इसको रोकने में सहायक करता है। Arrival Walter Land and Land's wing loads has at an incredible speed. Exports from the Grantham Center predicted if we are here fact about 500 years to from 2.5 centimeter to top soil under normal agriculture conditions. Today agriculture is clearly unsuitably in the long term, and it is slowly destroying in the world is ecosystems and the biodiversity they are home to. Among other problems is the wide use ammonia fertilizers misused by the Haber-Bosch method with the primary of help increasing crop years and sequence in the marine ecosystem. So aerosol is very important. In aerosol deficit, the fact human activities have accelerated soil erosion. There are ways of repairing the damage we have created from reforestation and windbreak to storm. यानी कि इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाए, वृक्षारोपण करके वायु के वेग को कम किया जाए जिससे कि मृदा अपरदन को रोका जा सके। सॉइल स्टॉपिंग सॉइल इरोसियन वाया सूटेबल फार्मिंग प्रैक्टिस, यानी कि एक संतुलित कृषि के माध्यम से रोका जा सकता है। प्रोटेक्टिंग द सॉइल प्लांटिंग विंड ब्रेक, वृक्षारोपण के माध्यम से हवा के वेग को कम किया जा सकता है और उसके माध्यम से भी रोका जा सकता है। स्टोन वॉल्स टू प्रिवेंट सॉइल एरोशन, विभिन्न पत्थरों की दीवार बना करके भी इसको रोका जा सकता है। रिफोरेस्टेशन हेल्प प्रोटेक्ट सॉइल, इस तरह से यानी कि जो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो ये भिन्न भिन्न स्तरों पर प्रयास किया चाहिए, वृक्षारोपण किया चाहिए, तटबंध बनाए जाना चाहिए। इसके अलावा वायु के वेग को नियंत्रित किया जाए। तो इस तरह भिन्न भिन्न प्रक्रियाएँ जो हैं उन प्रक्रियाओं के माध्यम से मृदा संरक्षण किया जा सकता है।